गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले मैं सुनती हूँ भगवान जी की आरती। जो यहाँ पर माता जी ने यहाँ पे आरती होती है सुबह सुबह, और मेरी शुरुआत यहीं से ही होती है। और आप लोगों की शुरुआत किससे होती है ये आप लोग कमेंट में बताएं। ठंडी ठंडी सुबह है और हाथ में है ये मोटी जीके की किताब। सच कहूँ तो नींद बहुत आ रही है, पर एग्ज़ाम भी तो सर पर है। सिर्फ 5 महीने बचे हैं अभी एग्ज़ाम के, और मेरा तो एक बार भी कोर्स नहीं हुआ। कितने लोग ऐसे हैं जो कई बार रिवीजन कर लिए, लेकिन 40% लाने के लिए कम से कम 5-6 बार रिवीजन होना चाहिए। पर मेरा तो कोर्स ही नहीं हुआ अभी, और साथ में फिर जून में एग्ज़ाम भी आ जाएंगे, तो मेरा इस एग्ज़ाम में होना मुश्किल है। लेकिन कोशिश करूँगी कि इसमें नहीं तो अगले में तो ज़रूर कर लूँगी। और इसी एग्ज़ाम की तैयारी धमाधम करने के लिए फर्स्ट पेपर का मैंने रिवीजन शुरू कर दिया है। फर्स्ट पेपर में मैंने एकीकरण शुरू किया था हिस्ट्री में, और ज्योग्राफी का 2 टॉपिक लिए थे शुरू वाले, जिसमें वो शॉर्ट नोट्स और बुक्स में रिवीजन कर रही हूँ सिर्फ, ताकि मैंने अपने नोट्स को रिवीजन करने पर बार बार बोलती नहीं। और ये सब मैं खुद से बनाए थे नोट्स, और इस बुक में भी कुछ टॉपिक में खुद लिखती हूँ जिससे लगे। इनके रिवीजन के साथ साथ मुझे अन्य काम भी करने पड़ते हैं। ऐसे सभी स्टूडेंट होते हैं जिसको अलग अलग काम होते हैं, लेकिन फिर भी एक ही स्टडी का काम होना तो और भी देख लेते हैं। लेकिन हमारे 2 पेपर है, दोनों में से जीके को कवर करेंगे तो हम साइंस पीछे रह जाएंगे, साइंस को कवर करेंगे तो जीके पीछे रह जाती है। तो जीके को कवर कर ली मैंने, तो मैं साइंस में पीछे रह गई, और साथ में मुझे स्कूल जाना पड़ता, तो मैं फिर ये थोड़ा सा रिविज़न करके स्कूल के लिए तैयार होकर स्कूल चली गई थी। और स्कूल जाने पर एक स्कूल का अलग ही अनुभव होता है जो हर स्टूडेंट को लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए इच्छा होता है। जैसे मैं तो स्कूल में जाके सिर्फ पंचायत ही करती हूँ। अब इसको देखो, ये खड़ा होकर बोल रहा है मैम मेरी फ़ोटो खींचो। यहाँ के बच्चे वहाँ स्टाफ बैठे हुए हैं, फिर भी इतने हैं कि मतलब हर टाइम बातचीत करते रहते हैं, किसी से नहीं डरते हैं। वैसे हमारे गाँव के ये गवर्नमेंट स्कूल सच्ची में बहुत ज़्यादा सुंदर है। इतनी सुंदर तो कोई प्राइवेट स्कूल भी नहीं जितनी ये हैं। और फिर वापस मैं 1 बजे के आसपास घर आ जाती हूँ, तो रास्ते में मुझे ग्रीन हाउस मिलती है, यानी सड़क पर ग्रीन हाउस है जो यहाँ पर हरी सब्जियाँ लगी रहती है। ये देखो चारों ओर ग्रीन हाउस है पूरे खेत में। स्कूल से आने के बाद में पता चला कि आप बायोलॉजी वाले सर एंजाइम पढ़ाएंगे, तो सर से पहले पढ़ने के लिए मैंने उस टॉपिक की रीडिंग की थी और कुछ नोट्स ऐसे अंडरलाइन कर ली थी कि ये तो इम्पोर्टेंट रहते हैं। और आप लोग भी बताइए सेकंड ग्रेड की तैयारी आप लोगों की कैसी चल रही है। टाइम बहुत कम है, अगर लगातार रिवीजन नहीं हुआ तो सच में पीछे रह जाएंगे। और मुझे तो अभी से इतना डर लगता है कि कैसे क्या कब होगा। और सेक्रेट मेंस वालों का भी एडमिट कार्ड आ गया। कृपया करके आप एग्ज़ाम सेंटर टाइम पर जाएं, क्योंकि हमें 3-4 घंटा पहले तो निकलना चाहिए। अगर घर पास में हुई गाड़ी भी ख़राब हो जाती है, ट्रैफिक जाम भी लग जाता है, इसलिए जल्दी से जल्दी होना चाहिए। ड्रेस कोड का भी ध्यान रखें, स्वेटर ज़रूर पहन के जाए, वरना ठंड में कपकपी बिल भी बन जाएगी सभी की। और रीड मेंस वालों को भी ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए। सेकंड ग्रेड वालों जितना हो सके अभी रिवीजन पर ध्यान दो। और ये डायलॉग मैं खुद के लिए भी बोलती हूँ, क्योंकि मेरा कोर्स भी नहीं हुआ है पेपर 2 का, तो इसलिए दुख भी होता है यार। कॉलेज भी जाना पड़ता था, अब इंटर्नशिप पर भी, और साथ में डायरियाँ फाइलें सब बनाना है, कोर्स करना है, इतना सारे काम करना है, फिर कोर्स नहीं हुआ। लेकिन मुझे इस बात का है कि मैं 2026 वाले के लिए एलिजिबल नहीं हूँ, फिर भी मैंने कोशिश कर रखी है। 2027 में तो मैं अपना टारगेट पूर्ण कर लूँगी। मेरा एक टारगेट था कि मैं कोई भी पेपर दूँ उसको फर्स्ट बार में क्लियर कर लूँ, लेकिन कोशिश तो करूँगी। चैनल से पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब करना। राधे राधे।